क्वेश्चंस को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में आप लोग अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए अब हम बिना विलंब की अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि यदि आप लोग चाहते हैं बायोलॉजी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन बैंक देखें, जिसमें कि 2009 से लेकर 2022 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया गया है, तो दोस्तों उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप चाहे तो जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले हम लोग अपनी शुरुआत साल 2009 से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर साल 2009 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक होता है जो कि नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दावा देता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। तो इस घटना को हम लोग एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं या फिर हम उसे बोलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एडेनिन का प्रतिशत मात्रा 64% हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है। तो यह दोस्तों यहाँ पर इसका मुख्य कारण ओजोन परत में कमी आना, अर्थात उसमें ओजोन परत में छिद्र का होना हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा टाइफाइड के परीक्षण के लिए यहाँ पर किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है क्या कहलाता है। तो वह यहाँ पर हम लोग का एडिंग कोडॉन के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है। तो संलग्नता समूह की संख्या यहाँ पर उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 4 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुचेरिया वैंक्रोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। तो यहाँ पर वेचूरिया यहाँ पर वैंक्रोफ्टी दोस्तों हम लोग का किस समूह का हो जाएगा। तो यह यहाँ पर हेलमिंथ समूह का हो जाएगा। यहाँ पर 2009 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो एल्कोहल की मात्रा अधिक होने पर हमारे शरीर का जो सबसे अंग अधिक प्रभावित होता है वह यकृत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2009 के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने अगले साल 2010 की तरफ। 2010 के दोस्तों फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो इंटोमोफिली नामक परागण दोस्तों यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कीड़ा के द्वारा होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कॉपर टी रोकता है किस चीज को। तो कॉपर टी दोस्तों यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया को रोक देता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है। तो मेंडल के नियम का एक अपवाद हम लोगों का हो जाएगा सहलगनता। मेंडल के नियम का एक प्रकार का यह अपवाद है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो दोस्तों यौन संचारित रोग हम लोग का हो जाएगा सिफिलिस। फिर हम लोग का अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरिमिडिन में दोस्तों साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है किस चीज़ में। तो ट्रिपल एंटीजन नामक का उपयोग हम लोगों का यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों डिप्थेरिया के लिए। डिप्थेरिया के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी ये सभी के लिए किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पीसीआर विधि आवश्यक है किस चीज़ के लिए। तो पीसीआर विधि दोस्तों डीएनए संवर्धन में सहायक होता है या फिर आवश्यक होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस प्रभावित हम लोग की गैस हो जाएगी दोस्तों नाइट्रोजन, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो एचआईवी दोस्तों यहाँ पर हम लोग का किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टी हेल्पर कोशिका पर वह आक्रमण करता है। 2010 का यहाँ पर लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस चीज के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हम लोग को बाघों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 2010 के भी सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने अगले साल 2011 की तरफ।
2011 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। तो दोस्तों डीएनए के पायरिमिडिन में यहाँ पर थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एनिमोफिलिन नामक परागण किसके द्वारा होता है। यह दोस्तों रिपीटेटेड क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। तो एनिमोफिलिन नामक परागण दोस्तों हम लोगों का हवा के द्वारा होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो हम लोग 10th क्लास में भी इसको जान चुके हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने चयन किया था अपने परीक्षण के लिए किस पौधे को। तो दोस्तों मेंडल ने यहाँ पर गार्डन मटर को अपना चयन किया था अपने परीक्षण के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक लिंगी है। तो एक लिंगी यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों पपीता। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है। तो यहाँ पर हम लोग की हो जाएगी दोस्तों घास, बकरी और शेर, यह आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है किस चीज के लिए। तो गिर अभयारण्य दोस्तों हम लोगों का शेर के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड दोस्तों शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वह शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। यहाँ पर 2011 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है। तो एंटीकोडॉन्स दोस्तों हम लोगों का टीआरएनए में पाया जाता है। तो हम लोग 2011 के भी सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने अगले साल 2012 की तरफ। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को फिर से एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप लोग चाहते हैं बायोलॉजी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन बैंक देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद चाहें तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग 2012 के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 2012 के यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गैमीट निर्माण को कहते हैं क्या। तो गैमीट निर्माण को दोस्तों गैमीटोजेनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निषेचन क्या है। तो निषेचन दोस्तों अंडा प्लस यहाँ पर नर न्यूक्लियर का संयोग होता है। अंडाशय और यहाँ पर अंडा और नर न्यूक्लियस का एक संयोग होता है निषेचन की प्रक्रिया, जिसको कॉपर टी के द्वारा रोका जा सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अनुवंशिकी के जनक कौन है। तो दोस्तों अनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर पैकिटिन की अवस्था में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किस चीज का। तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटिसिस का कारक है। तो एलिफेंटिसिस का कारक यहाँ पर हम लोगों का बुचेरिया हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में होते हैं। तो बायोगैस में हम लोगों के CH4 अर्थात मीथेन होते हैं प्रमुख तौर पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, PCR से जांच होती है किस चीज़ की। तो दोस्तों PCR से HIV की जांच होती है। 9 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयलिंगी श्रायी पादप नहीं है। तो हम लोगों का हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों पपीता। उभयलिंगी श्रायी पादप यह नहीं है। यहाँ पर फिर हम लोग का 2012 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस तिथि को। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग जानते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो हम लोग 2012 के भी सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने अगले साल 2013 की तरफ। 2013 का दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो भ्रूणपोष में हम लोग के यहाँ पर 3N क्रोमोजोम मौजूद होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित पुष्प दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के छोटे और रंगहीन होते हैं। बी और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वीटल जांच से किसका पता चलता है। तो इससे दोस्तों टाइफाइड का पता चलता है वीटल जांच के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है किस चीज के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा बाघों के लिए यहाँ पर मशहूर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। तो प्रतिकोडोन हम लोग के टीआरएनए में पाए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइप अर्थात अनुलक्षणी मतलब फेनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात दोस्तों यहाँ पर डी में मौजूद है, 9:3:3:1। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। इसको जान चुके हम लोग दोस्तों, कॉपर टी किसको रोकता है, तो निषेचन की प्रक्रिया को। 8 नंबर क्वेश्चन है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है।
तो कानों पर बालों की बहुलता का जीन दोस्तों एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, अर्थात एक्स क्रोमोसोम पर कानों के बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दोस्तों हम लोगों का टॉन्सली को दिया जाता है। 2013 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग दोस्तों यहाँ पर टोटीपोटेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 2013 के सभी क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हुए। चलते हैं अपने अगले साल की तरफ। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा साल 2014 में एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2015 में डायरेक्टली 2014 को स्किप करके आगे बढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2009 से लेकर 2013 तक एक ही पैटर्न को दोहराया गया था, मतलब कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में 10-10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस प्रकार आप लोग देख चुके हैं। और लेकिन यहाँ पर 2015 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 1 से लेकर 28 तक जीव विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिसमें से हमें टोटल को सॉल्व करना अनिवार्य रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बिना विलंब के इसको भी फटाफट हल करते हैं। 2015 का दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह यहाँ पर अलैंगिक जनन कहलाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा जनन दोस्तों ईस्ट में होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर हम लोग की 23 होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंड प्रजक है? तो दोस्तों अंड प्रजक हम लोग के हो जाएंगे इनमें से सभी, अर्थात मुर्गी, सांप और मगरमच्छ। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विगुणित कौन है? तो द्विगुणित हम लोग का युग्मनज हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीची। लीची में बीज चोल भी खाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इकोआरआई एंजाइम का स्रोत क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा इको कोली। 8 नंबर क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषक का सूचक क्या है? तो SO2 प्रदूषण का सूचक हम लोग का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लाइकेन। 9 नंबर क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो टी लिम्फोसाइट दोस्तों यहाँ पर हम लोग का थाइमस के द्वारा उत्पन्न होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शहद का निर्माण कौन करता है? तो शहद का निर्माण हम लोग जानते हैं दोस्तों कार्यकर्ता मधुमक्खी जो होती है वही करती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वीर्य को किस में हिमकृत किया जाता है? तो वीर्य को दोस्तों यहाँ पर हम लोग रेफ्रिजरेटर में हिमकृत करते हैं, अर्थात ठंडा करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में दोस्तों यहाँ पर रानीखेत नामक बीमारी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का यहाँ पर फ्यूजोजेन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा PEG। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी यहाँ पर हम लोग का किसका अध्ययन होता है? तो कैंसर का। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा प्रयोग से बनाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ईस्ट के द्वारा। ईस्ट के द्वारा सूक्ष्मजीवी के द्वारा यहाँ पर इडली एवं डोसा का आटा बनाया जाता है, अर्थात तैयार किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, TI यहाँ पर प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पर ट्यूमीफेंसियम के में। 17 नंबर क्वेश्चन है, एकारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों एकारोज यहाँ पर समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यौन संचरित रोग कौन है? तो यौन संचरित रोग हम लोग का हो जाएगा गोनोरिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो अनुवंशिक कूट में दोस्तों सब मिलाकर यहाँ पर 64 कूट होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है किसको? तो वर्णांधता के अंतर्गत दोस्तों रोगी यहाँ पर लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान सकता। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था कौन? तो ओपेरॉन मॉडल दोस्तों जैकब एवं मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक्डिना है? तो एक्डिना दोस्तों हम लोग का हो जाएगा योजक कड़ी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा हम लोग का ड्रोसेरा और नेपेंथिस हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा LH के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रुधिर AB वर्ग में
उपस्थित होता है। तो मानव रुधिर AB वर्ग में हम लोगों का दोस्तों एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन अनुपस्थित होता है, तो एंटीबॉडीज अनुपस्थित रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन है गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में दोस्तों हम लोग जानते हैं विटामिन ए पाया जाता है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने प्रस्तावित किया था। तो मेंडल ने दोस्तों यहाँ पर आनुवंशिकता का नियम प्रस्तावित किया था। यहाँ पर 2015 का लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों का मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है दोस्तों हम लोगों का जैविक खाद। तो हम लोग 2015 के 1 से लेकर 28 तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने अगले साल 2016 की तरफ। साल 2016 का दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका दोस्तों द्वितीयक केंद्रक होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बीजचोल खाया जाता है किस फल का। तो बीजचोल दोस्तों यहाँ पर शरीफा का खाया जाता है और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं लीची का भी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है उभयलिंगी प्राणी कौन है। तो उभयलिंगी प्राणी दोस्तों केचुआ हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना दोस्तों युग्मनज हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है मानव रुधिर O वर्ग में होता है। तो मानव रुधिर O वर्ग में दोस्तों एंटीजन अनुपस्थित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला दोस्तों निम्न में से यहाँ पर शैवाल होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है क्राइजीन बॉल कृमि में किस फसल को बचाता है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कपास। 8 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारक कौन है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारक NO2 तथा SO2 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है लाइकेन सूचक है। तो दोस्तों लाइकेन यहाँ पर SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है कितना से कितना डेसिबल तक। तो हम लोग का हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल तक अप्रोक्स। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस में जल परागण होता है। तो जल परागण दोस्तों कमल में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। 13 नंबर क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग दोस्तों DNA टाइपिंग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का निम्न में से किस DNA अणु में यहाँ पर प्यूरिन होता है, प्यूरिन है। तो यार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A तथा G। 15 नंबर क्वेश्चन है एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट को। 16 नंबर क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किस चीज़ के लिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बाघों के लिए प्रसिद्ध अर्थात सिंह के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन्स यहाँ पर बेस के बीच कौन बंधन रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पेप्टाइड बंधन। 18 नंबर क्वेश्चन है कैंसर किस कारण से होता है। तो दोस्तों कैंसर हम लोग का यहाँ पर ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कल्याण सोना किसका किस्म है। तो कल्याण सोना हम लोगों का गेहूं की प्रोन्नत किस्म होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन एकल कोशिका प्रोटीन है। तो एकल कोशिका प्रोटीन इनमें से सभी हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। तो किससे यहाँ पर कृत्रिम बीज का निर्माण होता है दोस्तों, तो कायिक भ्रूण से। 22 नंबर क्वेश्चन है DNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 5। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है। तो दोस्तों इसका विषाणु जनित रोग हम लोग का हो जाएगा इनमें से सभी फ्लू, पोलियो तथा एड्स। 24 नंबर क्वेश्चन है डोडो है। तो डोडो एक प्रकार का विलुप्त प्राणी है। 25 नंबर क्वेश्चन जीवाणु में पाया जाता है। तो दोस्तों जीवाणु में हम लोगों का प्लाज्मिडम यहाँ पर DNA पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या है। तो इसको हम लोग जान चुके हैं दोस्तों, इसका अनुपात 9:3:3:1 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन में दोस्तों यहाँ पर A और B ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अर्थात अलैंगिक जनन और समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे। यहाँ पर 2016 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिस का। लैक्टोबैसिस का हम लोग दूध से दही बनाने में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2016 के भी हम लोग के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलते हैं अपने अगले साल 2017 की तरफ। 2017 का दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। तो यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं, यह काफी बार बिहार बोर्ड इसको पूछ चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन युग्मनज हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ऑन्कोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैंसर के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन पौधा जलोदविद है। तो जलोदविद पौधा दोस्तों सिंघाड़ा
हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसे इन विट्रो बोला जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसको हम लोग जान चुके हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिरेटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो सिरेटोली कोशिकाएं दोस्तों वृषण में पाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल दोस्तों जीन का फंक्शन को प्रदर्शित करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी जंतु हम लोग का हो जाएगा दोस्तों घरेलू मक्खी। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यूरासिल। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? तो रेड डाटा बुक में दोस्तों कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे। विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची मौजूद है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन दोस्तों सेव का खाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए इनमें से दोस्तों हम लोग का हो जाएगा बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर पदार्थ होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या के अधिक होने से दोस्तों इनमें से सभी होता है, अर्थात आय में कमी आती है, जमीन में कमी आती है और खनिज पदार्थों में भी कमी आती है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो एक्रोसोम दोस्तों हम लोगों का मानव शुक्राणु के सिर का संभाग हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग हम लोग का इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य अर्थात पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है? तो पुरुष में दोस्तों गुणसूत्र की संख्या हम लोग की हो जाएगी 44 प्लस एक्स और वाई, और यही यदि यहाँ पर पुरुष में महिला का पूछता तो हम लोग का हो जाता 44 प्लस एक्स, क्योंकि महिला में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया दोस्तों हम लोग का हो जाएगा एकल कोशिका प्रोटीन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अनुन्मिल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप में होता है? तो यहाँ पर हम लोग का कौन होता है दोस्तों? तो स्वपरागण। 19 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? तो हम लोग का हो जाएगा एक दिशीय। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो सार्वभौमिक रक्तदाता समूह ओ ग्रुप का हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो इसको हम लोग आपको बता चुके हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात सी में मौजूद है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों गोंडा अभयारण्य असम राज्य में स्थित है हम लोगों का। 23 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम लोग दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल तक। 25 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है? तो मलेरिया रोग दोस्तों मादा एनोफेलिज के द्वारा उत्पन्न होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद्य मौजूद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंकिया। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से दही बनाने के दौरान दोस्तों बैसिलस का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर फिर हम लोग का 2017 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था? तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लैमार्क के द्वारा। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक को हल कर रहे हैं। इसका फायदा यह है दोस्तों कि यहाँ पर 70 से 75% डायरेक्टली प्रश्न बिहार बोर्ड यहाँ पर लड़ा देता है, अर्थात डायरेक्टली प्रश्न पूछ देता है आप लोगों के एग्जाम में। तो इसीलिए यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पर 70 से 75% नंबर आपको सीधा मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बैंक को केवल हल करने से। तो यहाँ पर हम लोग 2017 तक के सभी क्वेश्चंस को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोगों को इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि 2015 से लेकर 2017 में बिहार बोर्ड एक ही पैटर्न को दोहरा रहा था, अर्थात 1 से लेकर 28 तक जीव विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर 2018 में परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर देने के कारण 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव रूल को लागू कर दिया था। मतलब कि 50% तो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 50% ऑब्जेक्टिव, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 2018 में 1 से लेकर 35 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे और 1 से लेकर 35 तक नंबर में यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए अब हम लोग फटाफट उसको भी सॉल्व करते हैं, अर्थात हल करते हैं।
2018 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास यहाँ पर 400 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्त होने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। एक एक ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संयोजन द्वारा होता है? तो इसका हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रेसिया एवं घास के द्वारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं? तो वे दोस्तों यहाँ पर हम लोग के बहुअलील कहलाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो हम लोग के हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों गुणसूत्र 1 एवं Y। 6 नंबर क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पॉलीओट्रोपी। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपसारी क्रम विकास का। 8 नंबर क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डाउन सिंड्रोम। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक स्वस्थ दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णाध है, इसकी शादी एक स्पष्ट दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तो अब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णाधता की संभावना इनमें से क्या होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, अर्थात 25% वर्णाध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसी समुदाय में पूर्णावस्थित विभिन्नता का। 11 नंबर क्वेश्चन है, सुकेंद्रियों में tRNA, sRNA एवं nRNA के अनुलेख में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी, RNA पॉलीमेराज 3rd। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक का रुधिर वर्ग 0 है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, उसके पिता का जीन प्रारूपी इनमें से कौन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर B। 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो दोस्तों फ्लेवर सेवर यहाँ पर परजीवी टमाटर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंटीन्यूक्लियोटाइड DNA के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं? तो इसका हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलिंड्रोमी न्यूक्लियोटाइड अणुओं को। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का सी, अर्थात ए एवं बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एडिनोसिन डीएमएनेज की कमी के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, GAATTC किस प्रतिबंधन एंटीन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है? तो दोस्तों इसका हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा EcoR1 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रोजी। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मेयोडोनिज, यहाँ पर इनकोगिटा। 20 नंबर क्वेश्चन है, आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इनविट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है? तो वह यहाँ पर PCR कहलाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने के लिए निम्न में से यहाँ पर एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो लाइसोजाइम। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो स्वप्रतिरोग रक्षा का उदाहरण दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। 23 नंबर क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी ऑप्शन दोनों ही इसका करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किस्में किसकी किस्म है? तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों गेहूं की। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो जैव खाद हम लोग का हो जाएगा दोस्तों बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस।
26 नंबर क्वेश्चन है, वैसे जीवाणुओं के समूह जब फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे दोस्तों यहाँ पर हम लोग के फ्लॉक्स कहलाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स क्या है? तो प्रोबायोटिक्स दोस्तों यहाँ पर जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन का संपूरक होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बैसिलस थुरेंजिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा क्राई प्रोटीन। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पशस विषाणु कौन है? तो पशस विषाणु दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिस वायरस हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न बीमारी है ज्वर होती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। 32 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यूवी बीटा किरण का अवशोषण। 33 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ अर्थात कॉलम में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉप्सन इकाई में। 34 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह हो जाएगी 34। 2018 का लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, इनमें से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है? तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इनमें से सभी अर्थात मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस होती हैं। तो यहाँ पर 2018 के हम लोगों के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। चलते हैं अपने अगले साल 2019 की तरफ। 2019 के यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का पीसी कल्चर अर्थात मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों जलीय जंतुओं से संबंधित है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1:2:1। 4 नंबर क्वेश्चन है, एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। 5 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों युग्मक यहाँ पर हैप्लॉइड होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों यहाँ पर सेक्रोमाइसिस से है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों यहाँ पर बायोफाइटस से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों चरम समुदाय यहाँ पर हम लोगों का नग्न भूमि में पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम जाने जाते हैं? तो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूरेसिल किससे संबंधित है? तो दोस्तों यूरेसिल यहाँ पर आरएनए से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो ताइचुंग दोस्तों यहाँ पर हम लोग की हो जाएगी धान की। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ड्रायोपिथिकस इनमें से किससे अधिक समान थे? तो यहाँ पर हम लोग के हो जाएंगे दोस्तों एप के। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों मुकुलन द्वारा। फिर हम लोग का अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का मार्टेलिटी। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो जल धारण क्षमता दोस्तों मृदा का गुण होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो वह हो जाएगा हम लोग का दोस्तों यहाँ पर इलाइजा का। 17 नंबर क्वेश्चन है, अफीम किससे संबंधित या फिर हम लोग का अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम दोस्तों यहाँ पर पापावर सोमनीफेरम से संबंधित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण दोस्तों यहाँ पर हवा के द्वारा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कर्ण छेदक को। 20 नंबर क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा उत्पादक का। 21 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो हम लोग जीन गन का उपयोग
कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक्रोसोम बोलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों हो जाएगा हम लोगों का PCR का। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र अर्थात पुष्पों में बना है, तो हम लोग का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी से, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो यह दोस्तों रोग हम लोग का हो जाएगा ऑटोसोम संबंधित रोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों प्रतिजैविक में। 27 नंबर क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक मूस अर्थात चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो इसका प्रयोग दोस्तों वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों नीलहरित बैक्टीरिया का। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेल्सिलस यहाँ पर वेलिसनेरिया का पुष्प होगा, तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जल परागी। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है? तो गलत जोड़ा यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन में मौजूद है, T = U। 32 नंबर क्वेश्चन है, लैक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो यह दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा किसका प्रतिनिधि है? तो यह दमनकारी जीन क्रियाविधि का। 33 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो दोस्तों गर्भाशय यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा नर जनन तंत्र से, सॉरी यहाँ पर दोस्तों गर्भाशय नर जनन तंत्र से नहीं, मादा अर्थात स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। फिर हम लोग का यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसकी अवधारणा दोस्तों AI ओपेरिन एवं JBS हेल्डेन के द्वारा। यहाँ पर फिर हम लोग का 2019 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए किस पौधे में किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू के पौधे में। तो यहाँ पर हम लोग 2019 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने अगले साल 2020 की तरफ। 2020 का यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? तो इसका हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा AUG एवं GUG अर्थात बी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जल में E. कोलाई का अधिकता किसकी सूचक है? तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी का, अर्थात खारे पानी का मतलब पानी का खारापन और औद्योगिक प्रदूषण, और तीसरा हो जाएगा वाहित मलजल प्रदूषण का। 4 नंबर क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चावल का। 5 नंबर क्वेश्चन है, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एड्स। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कैंसर कोशिकाएं T कोशिकाएं कहलाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर प्राइमेट्स एवं होमिनिडी, यहाँ पर इस सदस्य है हम लोगों का मनुष्य। 8 नंबर क्वेश्चन है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागण दोस्तों सेल्विया में नहीं होता है, बाकी ये तीनों में ही वायु परागण होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वे होते हैं? तो वे दोस्तों यहाँ पर बबूल के पेड़ होते हैं जो कि जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा का। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पवित्र उपवन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना हम लोग की हो जाएगी युग्मनज। 13 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विटामिन A की। 14 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग होता है? तो वह दोनों ही डैने दोस्तों असमजात अंग के उदाहरण होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, RNA के अनुसार AUCG CCUGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा TAG CCGA C
टी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पारा और DDT को। यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्लेज्मिडम कौन है? तो प्लेज्मिडम दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा हिंड, थर्ड हो जाएगा हम लोगों का। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लेज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो इसकी अवस्था दोस्तों हम लोग की हो जाएगी एस्प्रोजोआइट। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ट्रांसपोजन। 20 नंबर क्वेश्चन है, टीआई प्लेज्मिडम निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन में जो होगा वह सही हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो जीवाश्म दोस्तों यहाँ पर तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, GAATTC निम्नलिखित में किसका यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट है? तो यह दोस्तों यहाँ पर साइट हो जाएगी हम लोगों की यहाँ पर ICORI की। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीशीज है? तो संकटग्रस्त स्पीशीज यहाँ पर नेपथिन्स हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो यह रक्त समूह दोस्तों सह प्रभाविता को दर्शाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? तो ग्राफियन पुटक दोस्तों मानव अंडाशय में पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन दोस्तों राइजोम के द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क धागे में हम लोगों का फिब्रोइन यहाँ पर प्रोटीन मौजूद होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पर कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? तो हम लोग के हो जाएंगे 45। 29 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का pH दोस्तों यहाँ पर 4 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो इस प्रकार का दोस्तों लिंग निर्धारण यहाँ पर हम लोग किस में यहाँ पर देखा जा चुका है? तो मोर में। 31 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या है? तो एंटीबॉडीज जो कि हमारे शरीर में है दोस्तों वे क्या कहलाते हैं या फिर वे क्या है? तो हम लोग के करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे लाइपोप्रोटीन। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित किसमें पादप कार्य अगुणित होता है? तो पादप कार्य यहाँ पर अगुणित होता है किसमें दोस्तों? तो हम लोग का हो जाएगा शैवाल में। 33 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्योग्य वज DNA टीके क्या है? तो पुनर्योगज यहाँ पर DNA टीके हम लोग के दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। 34 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले जीवों को दोस्तों यहाँ पर एंडोस्पर्शिक कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? तो जलीय जंगली घास का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ट्रापा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अपघटक कैसे होते हैं? तो अपघटक हम लोग के दोस्तों पर पोषक होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो दोस्तों कॉपर टी जो होता है हम इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं, यह निषेचन की क्रिया को रोक देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है दोस्तों यहाँ पर DNA प्रवर्धीकरण का। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगी दाल की। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस जनन परत से रक्त और परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेसोडर्म। यहाँ पर 41 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो गोबर गैस प्लांट में दोस्तों यहाँ पर मिथेनोजेंस जीवाणु प्रयुक्त होता है गोबर गैस प्लांट के अंतर्गत। यहाँ पर 2020 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ओकाजाकी यहाँ पर फ्रेगमेंटस कब बनता है? तो यहाँ पर यह दोस्तों इसका निर्माण होता है DNA के सतत द्विगुणन में। तो हम लोग 2020 के 1 से लेकर 42 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने अगले साल 2021 की तरफ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दोस्तों साल 2021 में परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत ये कर दिया था कि यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट में 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछे गए थे, लेकिन हमें केवल 35 प्रश्नों को ही हल करना अनिवार्य था। मतलब 1 से लेकर 70 तक में हमें किसी भी 35 प्रश्नों को सबसे पहले प्रथम 35 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य था। तो चलिए अब हम लोग इसको भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो 2021 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है?
यह रिपीटेटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों हम लोगों का। तो ऑपेरॉन मॉडल यहाँ पर जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो यहाँ पर किसका पुष्पासन हम लोग खा सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं सेब के पुष्पासन को हम लोग खा सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो यह दोस्तों यहाँ पर बैक्टीरियोफाज का पदार्थ होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो इसको हम लोग 10th क्लास में भी दोस्तों जान चुके हैं, ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पर एक दिशीय होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है? तो जैविक खाद्य का उदाहरण दोस्तों यहाँ पर बी में हो जाएगा बैसिलस यहाँ पर थुरिजिनिएसिस। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका संक्रमण दोस्तों हम लोग का हो जाएगा हवा के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो यह निर्माण करता है दोस्तों उत्पाद का। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस फल में बीज चोल को खाया जाता है? इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर लीची में बीज चोल को खा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, इसका सूचक लाइकेन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण दोस्तों यहाँ पर जो कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है वो वही करती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारी मुर्गियों में होती है? तो यहाँ पर कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी रानी खेत। 12 नंबर क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जा सकता है या फिर बनाया जाता है? तो वह दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ईस्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगारोज दोस्तों समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों ऑपेरॉन मॉडल यहाँ पर जेकब और मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र दोस्तों यहाँ पर इन सभी में होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों द्विखंडन हम लोग का ए और बी दोनों ऑप्शन अर्थात अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ही पाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगा? तो इसका प्रतिशत मात्रा दोस्तों 32% हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण दोस्तों यहाँ पर टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो दोस्तों HIV हम लोग जानते हैं टी हेल्पर कोशिका को प्रभावित करता है अर्थात उस पर आक्रमण करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति यहाँ पर प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उन्हें हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एंटीजन। 21 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन है? तो एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन यहाँ पर हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों ही होते हैं अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका ऑप्शन अगले स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पिछले स्लाइड में हम लोगों का क्वेश्चन था दोस्तों कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस घटना को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एपिस्टेटिस अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, ट्रांसफर यहाँ पर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग यहाँ पर एंटीकोडॉन बोलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसका समूह क्या है? तो उसका समूह दोस्तों होता है यहाँ पर हेलमिंथ। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, अधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो हम लोगों का यकृत। 27 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो मेंडल के नियम का एक अपवाद दोस्तों सहलगनता हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? तो दोस्तों यौन संचरित रोग हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर सिफिलिस। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो विषाणु से होने वाली बीमारी दोस्तों डिप्थेरिया नहीं होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो पशुपालन में सम्मिलित दोस्तों कार्बनिक खेत नहीं होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसका हम लोग का करेक्ट ऑप्शन स्टेफन हेल्थ से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं यह टीआरएनए में पाया जाता है।
33 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने प्रतिपादित किया। तो मेंडल ने दोस्तों यहाँ पर क्या प्रतिपादित किया था, तो आनुवंशिकता का नियम। 34 नंबर क्वेश्चन है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो पृथक्करण के सिद्धांत को दोस्तों युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण कारक दोस्तों उत्परिवर्तन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है एकिडना है, तो एकिडना दोस्तों हम लोग का यहाँ पर योजक कड़ी होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है डोडो क्या है, तो डोडो एक प्रकार का दोस्तों विलुप्त प्रजाति है। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना दोस्तों युग्मनज हो जाएगी। यह दोस्तों बिहार बोर्ड काफी बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है, तो जलोद्भिद पौधे का उदाहरण दोस्तों सिंघाड़ा हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का इसका करेक्ट ऑप्शन वृषण में हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य अर्थात पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या दोस्तों 44 + XY होती है। यदि यहाँ पर पुरुष में महिला का पूछता तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होता 44 + X × AX अर्थात 44 + XX। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों गेंडा अभयारण्य किस राज्य में यहाँ पर अवस्थित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों गेंडा अभयारण्य असम में स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन है बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में दोस्तों हम लोगों का इनमें से सभी होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड H2 और CH4 अर्थात मीथेन। 44 नंबर क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर दोस्तों यहाँ पर पैकेटिन की अवस्था में होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है PCR से किसकी जांच होती है, तो PCR से दोस्तों यहाँ पर HIV की जांच होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस गुण को हम लोग दोस्तों टोटी पोटेंसी नाम से जानते हैं या फिर इसको बोलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है, तो इसकी सूत्रगुणता दोस्तों हो जाएगी हम लोगों की 3n। 48 नंबर क्वेश्चन है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, तब यह दोस्तों यहाँ पर अलैंगिक जनन कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या दोस्तों 23 होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम है, तो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज। 51 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की और फाउना की। 52 नंबर क्वेश्चन है द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है, तो दोस्तों द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी से संबंधित है। 53 नंबर क्वेश्चन है पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो पाश्चुराइजेशन में दोस्तों हम लोग किसे गर्म करते हैं, तो केवल दूध को। 54 नंबर क्वेश्चन है परागभित्ति में होती है अर्थात परागभित्ति होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों परागभित्ति यहाँ पर द्विस्तरीय होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो दोस्तों टी लिम्फोसाइट यहाँ पर अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या है, तो इको आरआई एंजाइम का स्रोत दोस्तों ई कोली होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे हैं, तो कीटभक्षी पौधे दोस्तों हम लोग के हो जाएंगे यहाँ पर ड्रोसेरा और नेफेंथिस अर्थात ए और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी दोस्तों केचुआ हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला दोस्तों यहाँ पर निम्न में से शैवाल होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है क्राइजीन बालकृति से किस फसल को बचाता है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा गेहूं को। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में डीएनए से यहाँ पर डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एडेनिन और गुआनिन। 62 नंबर क्वेश्चन है कैंसर किस कारक से होता है, तो दोस्तों कैंसर होने का कारक होता है ऑन्कोजिन द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो दोस्तों सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है आरएनए के पाइलिमिडिन में क्या पाया जाता है, तो आरएनए के दोस्तों पाइलिमिडिन में यहाँ पर हम लोगों का क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइटोसिन और यूरेसिल। 65 नंबर क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर टाइफाइड के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन ग्रीन हाउस
गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस हम लोगों की दोस्तों कौन नहीं हो जाएगी, तो नाइट्रोजन। बाकी ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस होती हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो आहार श्रृंखला का सही क्रम दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा सी ऑप्शन में मौजूद है, जो कि घास, बकरी और शेर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड दोस्तों यहाँ पर हम लोग का होता है शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस का सम्मिश्रण न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो यहाँ पर 2021 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, गैमीट निर्माण को कहते हैं? तो दोस्तों गैमीट निर्माण को हम लोग गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं। तो 2021 के 1 से लेकर 70 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने लास्ट साल अर्थात 2022 की तरफ। 2022 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, डी ऑप्शन इसका हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, साल 2022 का मानव भ्रूण संरक्षित रहता है? तो यहाँ पर मानव भ्रूण संरक्षित रहता है दोस्तों यहाँ पर एग्निओटिका गुहा में। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो मनुष्य के विकास की आयु दोस्तों रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा हम लोग उसकी आयु मापते हैं। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, डायनासोर है? तो दोस्तों डायनासोर एक प्रकार का आदिम सरीसृप होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है में बोला जा रहा है यहाँ पर सीनोजोइक युग जाना जाता है किस चीज के लिए? तो सीनोजोइक युग दोस्तों यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल को जाना जाता है। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? तो आरएनए से जो डीएनए बनता है दोस्तों उसे हम लोग cDNA के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, पॉलीमेरज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है? तो पॉलीमेरज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम हम लोग का हो जाएगा टैग पॉलीमेरज। फिर यहाँ पर अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, कॉपर टीका कार्य क्या है? तो हम लोग जान चुके हैं दोस्तों कॉपर टीका कार्य निषेचन की क्रिया को रोकना होता है। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों जननांग मस्सा यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पैपिलोमा विषाणु के द्वारा यह फैलता है। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है अर्थात 10 नंबर, डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है? तो डीएनए पुनर्योगज तकनीक यहाँ पर उपयोग करता है दोस्तों इनमें से सभी का अर्थात क्लिनिक संवाहक का और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एवं एंडोन्यूक्लियज एवं डीएनए लाइगेज का और जैल विद्युत कण संचलन का। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन का। 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेज्मिडम। फिर हम लोग का अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो ब्लंट सीरा कौन सा यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम उत्पन्न करेगा दोस्तों? तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इको आरवी। दोस्तों अगले क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दें कि साल 2021 की तरह ही बिहार बोर्ड ने साल 2022 में भी यहाँ पर 1 से लेकर 70 तक बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे थे। तो चलिए अब हम लोग इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पवित्र उपवन। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों पूसा सुब्रा का एक किस्म है। तो पूसा सुब्रा दोस्तों किसका किस्म होता है? तो यह एक फूल गोभी का किस्म होता है। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना निषेचन के उत्पादन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का ग्राफ्टिंग या प्रत्यारोपण दोनों की विधि के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होते हैं। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर 42 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या है? तो इसका स्थल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लिम्फोसाइट्स, अर्थात यह 18 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोगों का,
अल्फा 1 एंटी यहाँ पर एंटीट्रिप्सिन है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों एक प्रकार का एंजाइम, यह एक प्रकार का एंजाइम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। तो हाइब्रिडोमा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए यहाँ पर यह कारगर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। तो मीथेन का उत्सर्जन दोस्तों इसमें से सभी करते हैं, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों न्यूक्लियोजेज के द्वारा यहाँ पर खंडित होता है, अर्थात टूटता है। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख तथा वेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। तो ये क्या अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों, तो ये एक दूसरे के समजात अंग होते हैं और यही अभिव्यक्त करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएल डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यह दोस्तों क्रिया यहाँ पर तपानुशीतन के नाम से जानी जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों निम्नांकित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। तो आरडीटी का साधन यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का, टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो यह एंजाइम दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का थॉर्मस ऑक्टाविस से और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का टाइकोडर्मा ऑक्टिविस से, यहाँ पर इन दोनों से विधि से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर एमिनोओसिटेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है किसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एमनियोटिक द्रव का, एमनियोटिक द्रव का यहाँ पर विश्लेषण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है किससे। तो यहाँ पर हो जाएगा एनाबेना, यहाँ पर एनाबेना के साथ। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों कि टैप्टेल कोशिका दर्शाती है। तो टैप्टेल कोशिका यहाँ पर क्या दर्शाती है दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता, इसी क्रिया को दर्शाती है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। 32 नंबर यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वह है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए और बी ऑप्शन दोनों, अर्थात बंदर और मनुष्य। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है कहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों केंद्रक के द्वारा। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो मनुष्य में अपरा का निर्माण दोस्तों कॉरियन के द्वारा यहाँ पर होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जनन कोशिका से। 36 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। तो हुलॉक गिब्बन दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो हम लोग का हो जाएगा काजीरंग पक्षी अभयारण्य में। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, एंटीलोप सर्विया कारापा क्या है। तो यह एक प्रकार का दोस्तों हम लोग का संकटग्रस्त प्रजाति है, या फिर यह संकटग्रस्त प्रजाति का एक प्रकार का नाम हो सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति कौन कौन सी है। तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत ये तीनों ही प्रजाति दोस्तों सूचीबद्ध है, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस को भी यहाँ पर विश्व संरक्षण दिवस हम लोग बोल सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यह 5 जून को मनाया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह सेरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों कुष्ठ रोग यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एड्स और सिफिलिस, जो कि एक विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, जब जायांग में स्वीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब यह क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह युक्तांडपी के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है।
तो मनुष्य में जो दांत की बीमारी होती है दोस्तों वह कवक के द्वारा होती है, अर्थात इसमें कवक ही यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो इसका एक आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा एक कुंडलिनी RNA। फिर हम लोग का यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 47 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, यहाँ पर फ्रैंकिया है एक। तो फ्रैंकिया दोस्तों एक प्रकार का हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का प्रतिजैविक और जीवाणु समुदाय, अर्थात इस प्रकार हम लोग का आंसर डी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है। तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा अगेव और नागफली, अर्थात ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है शैलक्रमक होता है। तो दोस्तों शैलक्रमक यहाँ पर नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो दोस्तों इमेस्कुलेशन यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा यह यहाँ पर संकरण से संबंधित होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का मिमिक्री की उपयोगिता क्या है। तो दोस्तों मिमिक्री की उपयोगिता दोस्तों यह छिपने के लिए होता है। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कवक मूल एक सहजीवी संघ है किसका। तो कवक मूल एक यहाँ पर सहजीवी संघ होता है शैवाल और पौधे के जड़ों के बीच का, अर्थात 52 का यहाँ पर बी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों पारस्परिक आश्रय होता है। तो पारस्परिक आश्रय जो होता है वह तितली और फूलों के बीच में होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच कितना से नीचे होता है। मतलब कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों हम लोग जानते हैं 5.6 से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय वर्षा जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच 7 से हमेशा ही कम रहेगा। 55 नंबर क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में दोस्तों SO3 PAN तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं। 56 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि होती है। तो यह क्रिया दोस्तों शुक्रवाहिनी में संपूर्ण होती है, अर्थात शुक्रवाहिनी के अंतर्गत यह क्रिया होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो यह दोस्तों वायु और जल दोनों का ही एक प्रमुख यहाँ पर प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम लोग CO के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। तो जैव आवर्धन दोस्तों DDT और पारा ये दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है। तो इसका परिणाम हो जाएगा दोस्तों जीव उत्परिवर्तन। 60 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों हेरोइन है। तो हेरोइन एक प्रकार का दोस्तों टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन होता है। 61 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। तो जिन्हें हम लोग दोस्तों यहाँ पर पेंटोसेस के नाम से जानते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों एक्सरे यहाँ पर क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 डिग्री या फिर 82 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग की क्रिया होती है दोस्तों RNA में यह बदल जाता है। जब हम लोग डीएनए के विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो यह RNA में तब्दील हो जाता है। फिर हम लोग का 64 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। तो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण दोस्तों त्वचा का रंग हो सकता है या फिर होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है या फिर हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग युग्म विकल्पी के नाम से भी जानते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो दोस्तों रेशम के धागे में फेब्रोइन प्रोटीन होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का लाइजिन युक्त शक्ति रेटिना एवं प्रोटीना किसका किस्म है। तो यह दोस्तों किस्म हम लोगों का हो जाएगा मक्का का। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर
पेनिसिलियम यहाँ पर उत्पादित करता है कौन? तो यह दोस्तों उत्पादित यहाँ पर मोटोस्पोर और यहाँ पर हम लोगों का मेयोस्पोर दोनों ही करता है। इसका डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग का 69 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निषेचन आंतरिक होता है। तो निषेचन यहाँ पर उभयचर में यहाँ पर आंतरित होता है। तो दोस्तों 2022 का यहाँ पर लास्ट नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों उत्परिवर्तन। तो हम लोग 2022 के भी 1 से लेकर 70 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ 2009 से लेकर 2022 तक में जितने भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे बायोलॉजी से संबंधित, वे सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जितने भी क्वेश्चन को कवर किया आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन पर अपनी पकड़ अवश्य बनाए रखिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।